गलत इंटेंशन ना। अभी ये न्यूज पड़ जाएगा, देखेगा लोग सर तो आए जाएंगे सब स्कूल तो मारेगा लोग। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, है ना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर न्यूज पे जाएगा भी बेटा तो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा सर, डीएम बनने में खाली हिंदी कहता है ना परीक्षा? हिंदी से भी हो जाएगा, थोड़ा इंग्लिश जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो आप कैसे बात करेंगे? डीएम तो ऑल इंडिया सर्विस है, तो खाली बिहार नहीं, केरला वाले से कैसे बात करेंगे फिर? किस कदर से यहाँ पे भ्रष्टाचार है, और उनके मम्मी पापा और बड़े बुजुर्ग उनको आप देखेंगे तो ऐसी मतलब हठ धर्मिता है कि ना भैया, हम तो इनको 25 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं, हम तो 30 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं, हम तो उनके लालू जी के बेटे को बढ़ाएंगे। अपना बेटा को देखो, कंप्लेन कर रहा है बेचारा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। एक चाचा बोले कि जब गांधी जी और नेहरू नहीं बदल पाए तो आप कैसे बदलिएगा? सोचिए, यही बात है, यही दुर्भाग्य है। उनको ये नहीं पता कि गांधी ने क्या से क्या बदल दिया, है ना, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। नेहरू ने क्या से क्या बदल दिया, और ऐसा हर लीडर जो आया है उसने कुछ तो ऐड ऑन किया। भाई लालू और नीतीश जी ने भी ऐड ऑन किया है। एक भाई है, उसने बहुत अच्छे से समझाया। ये पता सर, बाहर आप जाएंगे ना कई बार तो बिहारियों के लिए एक डिस्टेस्ट होता है, लोग नहीं चाहते, उनको घर भी नहीं देना चाहते। सही बात। मोहल्ले में नहीं रखना चाहते। सही बात। तो जैसे एक बाबा मिले थे, भाई हम सीपीएम के हैं, हम तो कम्युनिस्ट है, लड़ना शुरू हुआ भाई। अरे हम लोग लड़ने के लिए, हम बोले भैया लड़ के कौन क्या पाया, लड़के तो मौत ही मिलता है। सही बात। स्कूल में ना अच्छा पढ़ाई होता ही नहीं है, कंप्लेन करते हैं तो पूरे मारता है लोग। 5वीं क्लास आया था बैग बांटने के लिए, नहीं बांटा है लोग। खाली लोगों को भी हिंदी के 3 गो, इंग्लिश 3 गो, मैथ के 3 गो, एगो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एक रंगने वाला, टेनिस बार, हमारी पेन से, और जो ये नहीं होता है, खाना जो पुलाव ऐसी लिखा है वो नहीं पटाता है। कौन मारा? कौन है वो? कौन है वो? टीचर है। इसको हम लोग अभी तो बेटा कुछ दिन की बात है। यहाँ का बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है? बिहार में कुछ बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है क्या? अभी क्या नंबर है? बच्चों का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर चाहे तो अपना कंप्लेंट कर सके हैं। अभी आपका नंबर मांग रहा था। मेरा नंबर बेटा ले तो लो, लेकिन मेरे नंबर पे हम तो मोटरसाइकिल चला रहे, ले लो। कहाँ लिखे? सर देख लेंगे हम इन लोगों को एक बार। अच्छा देखिए, सर तो हैं यहाँ पे, एक बार सुन लीजिएगा। हाँ, बच्चों को डांटिएगा मत, है ना। बोल रहा है सब कि स्कूल में शिक्षक कोई मारा है, चोट लगा है और कुछ सामान नहीं मिलता, इसको देख लीजिएगा। तुम लोग कुछ मिल नहीं रहा है, बच्चों को भी बात समझ में आ रही लिखा रहता है, कितना पैसा है ना। 5वीं क्लास का कितना पैसा आता है? कितना पैसा आता है? 1800 आया है आप लोग को? हाँ पैसा मिला है। हाँ सर 1800, और छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है। छात्रवृत्ति का 600 हुआ ना, नहीं मिलता है। ये अच्छी बात है कि बच्चे का जागरूक हो। इतने जागरूक अगर अपने युवा हो गए। कुमार सिंह। अनुराग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कौन से गांव से? गांव कहाँ है? माधोपुर। यहीं पे है? हाँ। अच्छा। किस स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय माधोपुर, सामने जो रोड पे था। थोड़ा बच्चों को एक बार आप लोग, मुझे लगता है माधोपुर के जो हैं, यहाँ के कोई हैं क्या? आप हैं? सर एक बार बिठाइए इनको और सुनिए बच्चों से एक बार, और सुन के मुझे लगता है कि जेन्युइन बच्चों ऐसे डांट के भगा नहीं देना है ना, कि हट जाओ तुम। ऐसा होता है कि सुनना है और सुन के उस बात को, क्योंकि इनका कोई मतलब है ना, क्या बोलेंगे, मेंसरिया नहीं है, कुछ गलत इंटेंशन है। अभी ये न्यूज पड़ जाएगा, देखेगा लोग सर तो आए जाएंगे सब स्कूल तो मारेगा लोग। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर न्यूज पे जाएगा भी बेटा तो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं मारेगा, आपने प्रोटेक्शन कर लिया, अब तो आपको जो छुएगा वो तो गया, है ना। तो आज सबसे बच्चे हैं, लेकिन हिम्मत रखना है, ठीक है। और बहुत हिम्मत करके बोला है। और इस बात को बताया जो आपने, तो एक बार भैया बैठेंगे आपके साथ, है ना, और पूरी बात को नोट करके। जानते हो सर को? जानते हो? बगल में मेरा घर है, बगल वाले गांव में बलियापट्टी। इनको जानते हो? मुन्ना सिंह यहाँ बगल में घर है। किसको जानते हो? अच्छा यहाँ किसको जानते हो? इनको जानता है, इनको जानता है। मुन्ना भैया को जानते हैं। अब आप इन्हीं को बोलिएगा, भैया इनके साथ बैठक करेंगे। जाना है।
जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जहाँ रही आवाज रही है, ठीक है सर, ठीक है। पार्टी सबको पछाड़ के ऊपर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। हाँ सर, चलिए चलिए। हाँ बेटा, आप अभी अनुराग ना, आपका कोई नंबर है अनुराग? आपका फोन नंबर ये नोट करो। तुम पिताजी का नंबर है? कोई नंबर है? आप बताओ, अपना- पिताजी अपना का नंबर बताओ तो अपना। 8 रुक जा बाबू, रुक जा। हम कराते हैं इसको। हाँ, पापा जी का ले लीजिए। हाँ 8 पिताजी का ही ले रहे हैं। तुम बताओ। 9 9 6 6 9 9 2 डबल 2। सर मेरा बेटा आपका फैन है और हम लोग मिलते हैं और इस पे और भी काम आपका वीडियो देख के मेरा बेटा बोलता है डैडी आनंद मिश्रा जब जंगल में मार करे गए तो हमू आईपीएस बनम तो हमू जाए तो वो हम बोले हाँ तो गोली कौन दी हम बोले सरकार दी आ कहीं गोली उड़ा जाई तो कहीं हम ही सलट गई नहीं तो हम बोले ना बेटा ऐसा ना हुई आप ही का वीडियो देखता है सर एनी टाइम ग्रेट ग्रेट आदित्य भाई, मिलते और हैं। मुझे सारा वीडियो आपका पता है सर अरे मिलते हैं हम लोग और और इत्मीनान से बात आपका करते हैं। ओवरऑल वीडियो में ना सर बस एक चीज है जो मैं रोआ खड़ा हो जाता है। सारा वीडियो मैं सुनता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। एक वीडियो से आपका मुझे बहुत दुख होता है जब आपने वो वर्ड बोला है कि मैं आज भी 26 जनवरी के दिन एक बार वर्दी को मिस करता हूँ और सिविल शॉर्ट को भी मैं पुलिस की तरफ मोड़ता हूँ। हाँ ये तो है। तो सर तो अभी भी कपड़ा सर में वो जब यूनिफॉर्म आप जैसे बोलते हैं ना पहनता सर है। हाँ देखिए तो मेरे मैं- ये जो गियर पहना है मैंने, हाँ। देखिए इसमें भी पुलिसिया भाव आपको दिखे। सर मैं है ना? हाँ ये तो रहेगा ही। वंस अ कॉप ऑलवेज अ हाँ। कॉप। और सर- मतलब मेरे लिए आईपीएस हैज बीन अ ड्रीम जॉब। और मैं अपना वो- सपना हाँ, छोड़ के आया हाँ। हूँ। मेरा मैं बचपन नौकरी का नहीं छोड़ के आया, हाँ। मैं अपना सपना छोड़ के मेरा आया हूँ। बचपन अब का मैं सपना फिर था। जन्म लूंगा ना, मैं फिर आईपीएस बनूंगा। अच्छा सर डीएम बनने में खाली हिंदी का आता है ना परीक्षा? हिंदी से भी हो जाएगा आपको। थोड़ा इंग्लिश जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो आप कैसे बात करेंगे? डीएम तो ऑल इंडिया सर्विस है, तो खाली बिहार नहीं, केरला वाले से कैसे बात करेंगे फिर? वो तो हिंदी नहीं समझ पाएगा तब आपको जानना पड़ेगा अंग्रेजी एक भाषा। इसीलिए जितना ज़्यादा भाषा, अभी तो छोटे हैं, अभी तो सीख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपका दायरा बड़ा हो जाता है। नहीं तो फिर सिर्फ हिंदी बोलने वाले राज्यों तक आप सीमित रह जाएंगे। ठीक है, तो वो भी है। और विदेश में कभी जाना पड़ा तो डेपुटेशन यूनाइटेड नेशंस में जब संयुक्त राष्ट्र में ड्यूटी करने गए कभी, तब कैसे करेंगे? हाँ, तो उसमें डायरेक्ट बात कर पाएंगे। ऐसे तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है आपका ट्रांसलेशन का, लेकिन फिर भी जितना भाषा जानो उतना अच्छा है। ठीक, तो अंग्रेजी भी सीखना, ठीक है। चलो चला जाए। जय बिहार, जोर से जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। इंटरव्यू क्या इंटरव्यू? अच्छा सर कैसे चल रहे हैं आप? अध्यक्ष जी के साथ चल रहा है। ये हमारे होस्ट अन्ना भैया है। सर अध्यक्ष जी के साथ चल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? जी एकदम बहुत मजा आ रहा है। और अध्यक्ष जी के का जो मतलब बात करने का स्टाइल है, जिसमें ठहराव है ना, तो दिस इज गिविंग रियली अस आल्सो सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा है कि सारे हमारे टीम मेंबर्स सुपर एक्साइटेड हो गए इस बात से भाई कि हमारे जो मतलब पार्टी के जो मुखिया है वो आए हैं। तो मतलब आपका भी कमांड रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। सो दैट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम सेंसिबल पीपल अमंग अस, बिकॉज वी आर ऑल बिहेविंग इनसेन, है ना। हम सारे इंसेन हो गए हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है। हाँ, तो कम से कम थोड़ी सैनिटी आएगी। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी वेलकम विजिट ऑफ हिम एंड इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। दोनों जन जब साथ मिलके हम लोग दोनों प्रोग्राम्स को कोलैबोरेट कर दिया गया, मुझे लगता है दोनों प्रोग्राम्स ही इससे इन्हांस हुए हैं। हाँ, और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आई सजेस्ट कि हमारे पार्टी के और भी लीडर्स हैं, तो जो जहाँ पे है इस लेवल से आके जुड़े कि दे शुड फील लाइक दे आर कोलैबोरेटिंग विद अस एंड नॉट फैसिलिटेटिंग अस। प्रशांत जी भी आ रहे हैं सर को। हाँ यस, वो भी आ रहे हैं। 2 तारीख को वो हमारा सेकंड कोलैबोरेशन होगा। प्रशांत जी को भी बाइक से चलने के लिए बोलेंगे क्या? बिल्कुल, आई एम श्योर वो चलेंगे। मतलब उन्होंने तो उस दिन कहा कि चलाते नहीं है बाइक, आई एम श्योर पिलियन की तरह आएंगे। और थोड़ी देर तो आना चाहिए ताकि पूरे टीम का जो है मोराल काफी बढ़ेगा। आई एम श्योर वो आएंगे, वो करेंगे, खुद ही करेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भैया इस पूरे जर्नी में इतना धूल खाए हम लोग अभी तक। अब जहां से, अब आप तो क्या है कि पीछे करके बैठे हो तो दिखता नहीं, जब इधर से देखोगे ना, जब धूल उड़ता है, अभी भी उड़ा, तो मुंह खोलते ही पूरा धूल अंदर। और सबसे ज्यादा धूल हम लोगों ने सारण जिले में खाया है।
जिसमें कि हर जिले में हम कह रहे हैं 2-2.5 किलो धूल खा रहे हैं। सारण में कम से कम उन्होंने एवरेज 8 से 10 किलो धूल एवरी डे खाए। भ्रष्टाचार यहाँ पे इस लेवल पे है कि बच्चे भी आगे कंप्लेन कर रहे हैं। अभी तो बच्चा एक ना अभी एक बच्चा था, अनुराग नाम था उसका, और अनुराग सिंह, और बच्चे ने बताया कि किस तरह से उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पैसे आते हैं बच्चों के लिए, जो सामान आता है बच्चों के मिलने के लिए, उन सब चीज़ों में धांधली है। अब है कि नहीं, हो तो इंक्वायरी करने की बात है। तो बच्चे को देखिए लग रहा है कि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बच्चे को भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि भाई हमको जो मिलना चाहिए था वो हमें मिल रहा है, हमें जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो हो रही हैं। और एक छोटा बच्चा, मतलब 5th स्टैंडर्ड का बच्चा इस तरह से परेशान अगर हो सकता है, तो आप समझ सक रहे हैं कि बच्चे को भी महसूसियत है कि किस कदर से यहाँ पे भ्रष्टाचार है। और उनके मम्मी पापा और बड़े बुजुर्ग, उनको आप देखेंगे तो ऐसी मतलब हठ धर्मिता है कि ना भैया, हम तो इनको 25 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं, हम तो 30 साल से इन्हीं को वोट दे रहे हैं, हम तो उनके लालू जी के बेटे को बढ़ाएंगे। अपना बेटा को देखो, कंप्लेन कर रहा है बेचारा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि जहाँ पे बच्चे जो है वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा मैच्योर्ड है, और उनको पता है कि बेहतर उनके लिए और बिहार के लिए क्या है। दुर्भाग्य से उनके मम्मी पापा के लिए, उनके जो और बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस बात को अभी तक तो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं स्पेशली कुछ बुजुर्गों से मिल रहा हूँ ना, तो कुछ बुजुर्गों से, सबसे नहीं, कुछ बुजुर्ग जो हैं वो अजीब से ऐसा कर रहे हैं यार। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब उतना जिद्दी बुजुर्ग। हाँ क्या नहीं, हम तो एक आए भैया, हम CPM के हैं, तो आप लोग बिहार बदल रहे, हम दुनिया बदल रहे हैं। एक चचा बोले कि जब गांधी जी और नेहरू नहीं बदल पाए तो आप कैसे बदलिएगा? सोचिए, यही बात है, यही दुर्भाग्य है। उनको ये नहीं पता कि गांधी ने क्या से क्या बदल दिया है ना, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। नेहरू ने क्या से क्या बदल दिया, और ऐसा हर लीडर जो आया है उसने कुछ तो ऐड ऑन किया। भाई लालू और नीतीश जी ने भी ऐड ऑन किया है, सही बात, ऐसी थोड़ी है कि नहीं बदला है। लेकिन आज जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बिहार है, और जो हम एस्पायर कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उसको बदलने का अगर आप देखें तो भाई वो जनसुराज पार्टी का जो विचारधारा है उसी के थ्रू बदला जा सकता है। तो यही बात है जो लोगों को अभी हम समझाने का प्रयास करें। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को, कुछ लोग हैं जो ऐसे हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, और प्योर राजनीतिक तौर पे, मतलब उनके लिए क्या है ना कि राजनीति ही अंत है। उनके लिए ये नहीं है कि राजनीति माध्यम नहीं है कि अच्छा राजनीति करके समाज का, देश का, बिहार का भला करना है। राजनीति मतलब राजनीति करना है, इसको गिराना है, उसको उठाना है, इसको बनाना है, उसको बचाना है, उसको मारना है, उसको जेल भिजवाना है, बस यही है। तो यही दुर्भाग्य है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, और इसी दुर्भाग्य के कारण से हम लोग इतना धूल फाकते हैं। अच्छा सर, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है। जैसे बच्चों में इनोसेंस होता है, लेकिन बड़े होते होते वो करप्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। सब में बचपन में देखा जाए थोड़ी ईमानदारी होती है, धीरे धीरे करके वो करप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उस इनोसेंस को बचा के कैसे रखा जाए, क्या किया जाए कि बच्चे जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं उसी माहौल में बढ़े और एक अच्छा मतलब सिविलाइज जनता बने? इतना सोशल रेनेसां चाहिए। ये आप बच्चों को ये सिखाया नहीं जा सकता है। आप उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, एक आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, एक भाई है, उसने बहुत अच्छे से समझाया। ये पता सर, बाहर आप जाएंगे ना कई बार, तो बिहारियों के लिए एक डिस्टेस्ट होता है, लोग नहीं चाहते, उनको घर भी नहीं देना चाहते, सही बात, मोहल्ले में नहीं रखना चाहते। सही बात। तो उसने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि पता है सर ऐसा क्यों है। मैं कहा बताओ। तो कहता है कि एक बिहारी बच्चा तो गर्व से ही ना उत्पात देखता है। जैसे वो पेट में आता है, उसके मतलब जो घर वाले उसके माँ को कहते हैं जाओ अपने मायके जाओ, है ना, वहीं से द्वंद्व शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से देखता है कि भैया हमारी चाची में, हमारी मतलब बड़ी माँ में पिताजी, चाचा, बाबा, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। कुछ नहीं तो पड़ोसी एक बित्ता जमीन के लिए लड़ रहा है, वो भी नहीं तो बाहर जाए कोई सिपाही आके हड़का के चला जा रहा है। पूरा जो समाज है वो तकलीफ और इस तरह से एक तरह का ना, मतलब क्या बताएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में है। तो बोलता है ये बच्चा इतना कॉन्फ्लिक्ट देखा होता है कि जब वो बाहर जाता है, कोई बिहारी लड़का, और उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलता है तो वो अनईजी हो जाता है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगता है। वो क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात हरकतें करेगा कि उसके दोस्त या तो लड़ रहे हैं या तो कुछ ना कुछ खुराफाती वो करता है। उनके लिए नॉर्मल यही है कि लड़ाई होता है, कि कुछ होता रहना चाहिए, लड़ाई है, सब शांत क्यों है, सब चुप क्यों है। हाँ, क्योंकि उसने बचपन से खुराफात देखा होता है। और इसी के कारण से क्या होता है कि बाकी लोग जो कि शांति पसंद है वो उस चीज को डिसलाइक करने लगते हैं। तो उनको लगता है कि देखो धूल, उनको लगता है यार ये बिहारी लोग आते हैं तो खुराफाती करता है तो इनको मत करो। तो सोचो कैसा गोल सर्कल है।
हम अपने सिचुएशन के ही मतलब क्या बताएं, विक्टिम है। बिहार जो है, जो आपने एक बात बताया, बच्चे दे आर विक्टिम ऑफ द लाइफस्टाइल इन विच दे आर ब्रॉट अप। इसके वो विक्टिम्स है। तो ये पूरा जो माहौल बदलेगा, इसी व्यवस्था बदलने की अब बात कर रहे हैं, है ना। इसी व्यवस्था बदलने की जो सुराज बात कर रहा है कि जब आपके जीने का व्यवस्था बदलेगा, तब सोचने का तरीका बदलेगा। जब सोचने का तरीका बदलेगा, तब आपका जो आइडियोलॉजीज हैं, आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो बदलेंगे। उससे आपका आचरण बदलेगा, आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है जो वो चेंज होंगे। उसके बाद आप ज़्यादा एडजस्टिंग हो जाएंगे। आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के आप एडजस्टमेंट खोजेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट में पीस खोजेंगे। तब जाके कहीं आप देखेंगे कि बच्चों की जो इनोसेंस को आप खोज रहे हैं, वो फिर इनोसेंस बरकरार रहेगा। ऐसा अभी उस बच्चे को देख के हम एक ही बात बोले कि काश आपके जितने जागरूक बड़े लोग भी होते तो बिहार का सिचुएशन अभी ये नहीं होता। वेरी ट्रू ब्रदर, आई एग्री टू दिस। कि बच्चे की तरह अगर लोग जागरूक होते और वोकल भी होते और सलीके से वोकल होते हैं। लोग वोकल में भी लड़ने लगते हैं, लड़ाई से हल नहीं निकलेगा। तो जैसे एक बाबा मिले थे, भाई हम सीपीएम के हैं, हम तो कम्युनिस्ट है, लड़ना शुरू हुआ है भाई। अरे हम लोग लड़ने के लिए, हम बोले भैया लड़ के कौन क्या पाया, लड़ के तो मौत ही मिलता है। सही बात। किसी का तो उसमें चोट लगेगा, मृत्यु होगा, द्वंद्व होगा, कलेश होगा। तो ये करके आप मतलब है ना कि सकारात्मक क्या होगा, सृजनात्मक क्या होगा, बट नहीं। तो ऐसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जिनको समझने समझाने की बहुत जरूरत है। और मैं इससे गुजारिश करूंगा कि जितने हमारे युवा हैं या ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है, वो अपने बुजुर्गों को बैठे और समझाएं कि आपने जिस भी कारण से आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत तो खुशमय नहीं है, आपका जवानी भी संघर्ष से गुजरा। कम से कम अब जो युवा है, इनकी जवानी को तो संघर्ष में मत बदलिए, कम से कम इनके बुढ़ापे को तो नष्ट मत करिए। अब तो समझ जाइए, अब तो संवर जाइए। तो ये सारी बातें जिसको लेके हम लोग इस यात्रा में भी निकले, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जमीन से चीज़ों को समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, जमीन की इस समझ को लेकर मुझे लगता है कि जब मौका कभी मिलता है इसकी सर्व करने का लोगों को, हमारी सर्विस में वो कंपैशन रहेगा। हमारे लोगों की तरफ जो अप्रोच रहेगा हमारी पार्टी का, उसमें एक जमीन से, धरातल से जुड़ी हुई बात रहेगी। क्योंकि हम जैसे लोग जब जमीन पे घूम रहे हैं, और हमारे जो नेतृत्व है, अभी देखिए आप अध्यक्ष जी भी हमारे साथ घूम रहे हैं जमीन पर। तो जब सब लोग जमीन पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम बातें जमीन की करेंगे, काम वही करेंगे जिसका असर सीधा जमीन पर, राइट। बोलो जय बिहार। जय बिहार। जोर से जय बिहार। जय बिहार। हाँ बोलो जय बिहार। जय बिहार। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। हाँ बोलो जय बिहार। जय बिहार। जोर से जय बिहार। जय बिहार। और दम लगा के जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। चलो हो जाओ। जय बिहार।